हालेलुया। हालेलुया। प्रभु Praise यीशु the Lord. मसीह की जय। जय मसीह की। हम सब लोग खुश है। हालेलुया। यस क्योंकि परमेश्वर ने हमें आज तक संभाला, उसके लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। यस यस क्योंकि वही हमारा पिता है और दूसरा कोई नहीं। हालेलुया। आइए हम शुरू करने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु, बड़े आदर और दीनता से सम्मुख आते प्रार्थना करते परमेश्वर आज के दिन के लिए सब्र से अभी तक संभाला, उसके धन्यवाद परमेश्वर। हम सबको आपने एकत्रित किया, उसके धन्यवाद परमेश्वर। हम अपने आप को तुझे समर्पित करते परमेश्वर। आज की आराधना स्तुति वचन आपके हाथ में थे परमेश्वर। आपकी इच्छा पूरी हो जाए परमेश्वर हमारे जीवन में, क्योंकि आपने हमें बनाया परमेश्वर अपने हाथों से, उसके धन्यवाद। हमारे अंदर परमेश्वर आपने आपका श्वास फूका है परमेश्वर, उसके धन्यवाद परमेश्वर। हम तेरी स्तुति करते, तेरे गीतों को गाते परमेश्वर। आपका नाम ये हमारे जीवन में काफी है। हमारा उठना बैठना आप जानते हैं, उसके धन्यवाद परमेश्वर। धन्यवाद। हर एक को छू ले परमेश्वर, स्पर्श कर यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। इस गीत को गाएंगे परमेश्वर के महिमा करते हुए। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। हर समय परमेश्वर का जलाल हमारे जीवन में दिखना चाहिए। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आइए इस गीत को गाएं। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर। मेरा उठना बैठना चलना फिरना परमेश्वर जानता है। हालेलुया। ओ बेमिसाल है तू, बेमिसाल बनो, बेमिसाल है तू, मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, बेमिसाल है तू, मैं मिसाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं, तू काबिल है मैं भी कमाल बनूं। दुनिया का नूर है यीशु, दुनिया का नूर है यीशु, मेरी राह सजाता रहे। दुनिया का नूर है यीशु, सब लोग बोलेंगे मेरी राहें सजाता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे बाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे।
चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरी सोचों में तू, मेरे ख्वाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू, मेरे सारे सवालों जवाबों में तू। जब भी तुझे पुकारूं, जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मैं जब भी तुझे पुकारूं, तेरा रूह मुझ पे आता रहे। मेरा उठना बैठना, मेरा उठना बैठना, चलना तुझे भाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। प्रभु यीशु मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। याद रखिए प्रियो, पौलुस कहता है कि मेरे लिए जीना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ। क्या ऐसी सिचुएशन, क्या हम इस तरह सोचते हैं? अगर नहीं सोचते हैं तो जरूरी है कि हम लोग सोचें इस बारे में, क्योंकि अगर हम जीते हैं तो जीना हमारे लिए मसीह होना चाहिए और मरना हमारे लिए, अगर जीना मसीह है तो ऑटोमेटिकली मरना हमारे लिए 100% लाभ होगा। क्योंकि हम लोग जो भी जीवन जी रहे हैं, जो भी हम काम कर रहे हैं, हम कई तरह के सेविंग्स करते हैं, कई तरह की बातें करते हैं, लेकिन जो हम प्रभु के लिए अगर जीवन जीते हैं तो स्वर्ग में आपके लिए, मेरे लिए हर तरह का धन, हर तरह की सेविंग्स, कई सारी बातें वहां पर वो काउंट होती है, वहां पर वो जमा होती है। इसलिए पौलुस कहता है मेरे लिए जीना मसीह और मेरे लिए मरना लाभ है, वो हमेशा के लिए है। इसीलिए हमें कहना चाहिए मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। मेरे जीवन में यीशु तेरा नाम जलाल पाता रहे। यस हालेलुया। मेरे जीवन में थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया। ओ प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी संतोष की सूरत है। ओ प्यार तू करता इतना, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी रमेश की सूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। हालेलुया। कितने लोगों को आज परमेश्वर की जरूरत है? हमें यहोवा की जरूरत है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे। बिन तेरे में कुछ भी नहीं, बिन तेरे में कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। यहोवा मुझे तेरी जरूरत है। प्यार तू करता इतना, सब बोलेंगे, प्यार तू करता इतना, अपने हाथों पे खोदी मेरी सूरत है। यहोवा
समुद्र की हद ठहराई, चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है यहोवा, मुझे तेरी ज़रूरत है। आसमां तूने बनाया, समंदर की हद ठहराई, ओ आसमां तूने बनाया, समुंदर की हद ठहराई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। चरिंद परिंद पहाड़ दरिया और फूलों से धरती सजाई। कायनात इतनी सुंदर बनाई, कायनात इतनी सुंदर बनाई, तू खुद कितना खूबसूरत है यहोवा, मुझे तेरी जरूरत है। यस परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु, कितना धन्यवाद। खूबसूरत है परमेश्वर। हालेलुया, थैंक यू जीसस, तूने हमें बनाया परमेश्वर, धन्यवाद। हालेलुया, थैंक यू पिता परमेश्वर प्रभु। फिर से एक बार प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं दिल से। धन्यवाद। प्रभु आप हमारे साथ में हैं, बीच में हैं प्रभु जी। यस परमेश्वर, और प्रभु आपका वचन कहता है कि हमारे अच्छे काम आपके सामने फटे चिंदी की तरह है प्रभु। और प्रभु जी हम कुछ भी आपके सामर्थ्य के बिना, आपके अगुवाई के बिना, आपके अनुग्रह के बिना, आपकी दया के बिना, आपकी कृपा के बिना कुछ भी प्रभु हम लोग अच्छा नहीं कर सकते। और प्रभु आपका अनुग्रह है कि हम लोग प्रभु जी आपकी आराधना कर रहे हैं, कि आपका आपने दिया हुआ है मौका है प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। हालेलुया। आइए, हमको सबको पता है कि पवित्र लहू जो है, इस तरह उसका पवित्र लहू है यीशु मसीह का, जो आपको और मुझे गुनाहों से शुद्ध अगर कोई करता है तो वो उसका लहू है। यस हालेलुया। और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमेशा अपने पिता के पास उस लहू का जिक्र करता है। कैसे? जब भी हम लोग गुनाह करते हैं तो पिता जो परमेश्वर है वो हमें नहीं देखता, लेकिन जो उसके पुत्र ने जो लहू बहाया उस लहू को देखते हुए हमें क्षमा करता है, क्योंकि उसके पुत्र ने, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए अपना लहू बहाया, और इसीलिए उसकी लहू की वजह से आपको और मुझे क्षमा मिलती है। प्रियो, उस लहू को हम आदर करें, उस लहू का हम लोग आदर करें प्रियो, ये जरूरी है। हालेलुया। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। आइए सब लोग प्रियो हमारे साथ इस लाइन को कबूल करेंगे। यस हालेलुया। मुक्ति का लहू तन से बह गया। किसके तन से बह गया? यीशु के तन से बह गया। हम लोग सब लोग जानते हैं। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मेरे
खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। आइए हर एक जन उसका आदर करे, उसके लहू का हम लोग आदर करें, हम आदर करें उसका, प्रभु का आदर करें हम लोग। याद रखिए यो जिंदा परमेश्वर के हाथ में गिरना बहुत भयानक है, उसका वचन कहता है। और याद रखिए वो भस्म करने वाली आग है, हम इस बात को भूले नहीं। प्रकाशित वाक्य में कहता है उसका वचन कि वो भस्म करने वाली आग है। जिस तरह हम लोग कितनी बार सुनते हैं कि वो प्रेम करता है, दया करता है, अनुग्रह देता है, सारी बातें ये सच्चाई 100% करेक्ट है, लेकिन उसी तरह 100% ये भी सच है कि वो भस्म करने वाली आग है। इस बात को हम लोग कभी ना भूलें। और जब वो न्यायाधीश की सिंहासन पर बैठेगा तब हमें माफी नहीं मिलेगी। याद रखिए प्रियो, तब वो सिर्फ वो न्यायाधीश रहेगा, हर एक का न्याय करने के लिए। और हर एक के हमारे जीवन में प्रभु का भय हमेशा बना रहना जरूरी है प्रियो। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मेरी खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया, मेरी खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह हाथों से बह गया, पाँवों से बह गया, हाथों से बह गया, पाँवों से बह गया, बिना तुझसे भी तुझको मसीह कह गया, बिना तुझसे भी तुझको मसीह कह गया, बिना तुझसे भी तुझको मसीह कह गया, हाथों से बह गया, पाँव भी बन गया, सीने से बह गया, मुक्ति बन गया, मेरे यीशु मसीह, 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 तूने दे दी थी जान तक ना रहा, तूने दे दी थी जान फलक ना रहा, तुझको कोड़े पड़े तुझको डांटा गया, तो कोड़े पड़े तुझको डांटा गया, सीना तेरा यीशु खून ही बन गया, पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे मुक्ति का लहू सीने से बह गया, मुक्ति का लहू तन से बह गया, जिनको रोटी दे दी वो पत्थर बने, जिनको रोटी दे दी वो पत्थर बने, जिनको देता शिफा वो खुश बने,
मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। आइए सब लोग प्रियो अपने अपने जहाँ कहीं भी आप लोग बैठे हैं अपने अपने हाथों को उठा के उसका आदर करें। उसका आदर करते हुए कहेंगे, उसकी महिमा करेंगे हम लोग, उसके लहू को पुकारेंगे हम लोग। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मुक्ति का लहू तन से बह गया, मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। हाथों से बह गया, पाँव से बह गया, हाथों से बह गया, पाँव से बह गया। पिलातूस भी तुझको मसीह कह गया, पिलातूस भी तुझको मसीह कह गया। सीने से बह गया, मुक्ति बन गया। सीने से बह गया, मुक्ति बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। याद रखिए प्रिय, उसके लहू में सामर्थ है, उसी तरह उसके लहू में जीवन है। मैं एक बात बताना चाहूंगा यहाँ पर, अगर किसी के शरीर में खून की कमी होती है या खून खराब होता है तो उसको खून चढ़ाते हैं, वो भी अच्छा वाला खून, बुरा खून नहीं चलता है। याद रखिए लहू में जीवन होता है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू क्यों बहाया? क्योंकि वो पवित्र लहू है। अगर कोई और मनुष्य बहाता तो वो नहीं चल सकता था, क्योंकि लहू पवित्र और निर्दोष होना चाहिए तो ही हम लोग पवित्र हो सकते हैं, नहीं तो पवित्र नहीं हो सकते। कैंसर वाला पेशेंट किसी कैंसर वाले दूसरे पेशेंट को अपना लहू दे नहीं सकता। जब हम किसी को लहू डोनेट करने जाते हैं तो वो चेक करते हैं कि आपको और मुझे कुछ बीमारी तो नहीं है। वो क्यों चेक करते हैं? अगर हमारे अंदर बीमारी है तो हम लोग दूसरे को लहू दे नहीं सकते, अपना जो खून है उसको दे नहीं सकते। और परमेश्वर ने जो अपना लहू बहाया यीशु मसीह ने, वो सिद्ध, जिसके अंदर जीवन है, निर्दोष लहू था, इसीलिए उसने अपनी जान दी। वो हमारी क्षमा देने के काबिल है। इसके लिए तूने दे दी थी जान, उफ तक ना कहा, तूने दे दी थी जान, उफ तक ना जब उसको दोष लगाया जा रहा था तो जो हेरोदेस और पिलातुस कहते अपने बारे में तो कुछ नहीं कहेगा, वो कुछ कहता नहीं। याद रखिए प्रियो, वो चुप रहता है। क्यों चुप रहता है? अगर वो मुंह से कहता अपने बारे में तो उसके मुंह से अनुग्रह की बातें निकलती थी, तो उसका मृत्यु कैंसिल हो सकता था। इसलिए वो उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ा रहा, निर्दोष भेड़ की तरह। याद रखिए प्रियो, जब हम किसी बारे में निर्दोष रहते तो हम लोग अपने बारे में कई तरह की सफाई देने की कोशिश करती, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, वो चुपचाप खड़ा रहा। तूने दे दी थी जान, उफ तक ना कहा, तूने दे दी थी जान, उफ तक ना कहा। तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया, तुझको कोड़े पड़े, तुझको डांटा गया। पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया, पसीना तेरा यीशु खून ही बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। जिनको रोटी दे दी वो पत्थर बने, जिनको रोटी दे दी वो
पत्थर बने, जिनको देता शिफा वो दुश्मन बने। जिनको देता शिफा वो दुश्मन हम लोग बने। जानते हैं कितने सारे लोगों को, जब वो प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर थे तो कितने सारे लोग उसके पीछे जाते थे, क्योंकि रोटी खाने के लिए और मच्छी खाने के लिए कितने सारे लोग वहां पर जाते थे। तो वो अपने चेलों को कहता था प्रभु यीशु मसीह कि ये लोग जो मेरे पीछे आते थे वो रोटी और मच्छी खाने के लिए मेरे पीछे आ रहे। तो याद रखिए प्रियो, हमें अगर उसके पीछे चलना है तो इसलिए चलना है कि जीवन उसके अंदर है, वो मार्ग सत्य और जीवन उसके अंदर है, सारी बातें उसके अंदर है, आमेन, हालेलुया, पवित्रता उसके अंदर है हालेलुया, और वो खुद वचन है। यस, याद रखिए प्रियो, हमें उस बात को कभी नहीं भूलना है। जिनको रोटी दे दी वो पत्थर बने। बोल। जिनको रोटी दे वो पत्थर बने, जिनको देता शिफा वो दुश्मन बने। वो जिनको देता शिफा वो दुश्मन बने। लोगों का ये प्यार तलवार बन गया। लोगों का ये प्यार तलवार बन गया। कितने सारे लोगों ने वहां पर प्रभु को चमत्कार करते हुए देखा था, फिर भी वो कहते हैं कि इसको सूली पर चढ़ा दो और हमारे लिए उस बरअब्बा डाकू को छोड़ दो। तो सोचिए कितना उनका मन कठोर हो गया था कि वो देखने के बाद भी वो कहते हैं कि उसको सूली पर चढ़ा दो। सारे लोगों ने, कितने सारे लोगों ने यीशु मसीह को चमत्कार करते हुए देखा था, फिर भी वो कहते हैं कि इसको सूली पर चढ़ा दो। लोगों का ये प्यार तलवार बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। शमी कम ना पड़ी चलने की रफ्तार। शमी कम ना पड़ी चलने की रफ्तार। उसने तोड़ ही दी पापों की दीवार। उसने तोड़ ही दी पापों की दीवार। इसलिए वो मसीह मेरा प्यार बन गया। इसलिए वो मसीह मेरा प्यार बन गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। मुक्ति का लहू तन से बह गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। आइए सब लोग अपने हाथों को उठाते हुए हम लोग कबूल करेंगे। आइए प्रियो, हम लोगों को अपने जुबान से अंगीकार करना, कबूल करना बहुत जरूरी है। आइए हम लोग सब उसका आदर कर रहे, वो अपने हाथों को उठाते हुए। मुक्ति का लहू तन से बह गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मुक्ति का लहू तन से बह गया। मेरे खातिर मसीह सूली पर चढ़ गया। मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह, मेरे यीशु मसीह। हालेलुया, धन्यवाद लहू के लिए, धन्यवाद, धन्यवाद। हे मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा
पुकारे, मुझको आवाज देना, ऐ मेरे सृजनहार, ऐ मेरे परमात्मा, मेरी आत्मा पुकारे। थैंक यू पवित्र परमेश्वर पिता। प्रभु आपके लहू के लिए धन्यवाद, आपकी कृपा के लिए धन्यवाद, आपके अनुग्रह के लिए धन्यवाद। प्रभु जी इस वक्त प्रभु जी मैं आपको दिल से धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। प्रभु जी हर एक को छू लिया ऐसा मैं विश्वास करता हूँ, हर एक के जीवन में आप हो पवित्र आत्मा ऐसे मैं बिलीव करता हूँ प्रभु जी। प्रभु आपकी महिमा हो प्रभु जी, केवल यीशु मसीह आपके नाम की बढ़ाई हो और आपके नाम को हमारे जीवन में, हमारे चलने के द्वारा, हमारे फिरने के द्वारा, हमारे हर एक स्वभाव के द्वारा केवल यीशु मसीह आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु आपकी महिमा हो। प्रभु ये प्रार्थना मैं पवित्र सामर्थ्य यीशु के नाम से मांगता हूँ। सब लोग कहें आमेन। आइए प्रियो ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहे ताकि हम लोग वचनों का आनंद उठा सकें। आमेन। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं आमेन। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद दें कि फिर से उसने हम सबों को एक साथ मिलाया। उसका धन्यवाद दें कि उसने आज तक हम सबों को जीवितों की दुनिया में रखा, और वो इसलिए कि हम उसके उद्देश्य को अपने जीवनों से पूर्ण कर सकें। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का आना बिल्कुल निकट है। निकट ही नहीं परंतु द्वार पर है, ऐसा कह सकते हैं। और काम अभी बहुत बाकी है, क्योंकि परमेश्वर का वचन स्पष्ट कहता है कि जब तक परमेश्वर के राज्य का प्रचार इस पृथ्वी के संपूर्ण लोगों तक नहीं पहुंचता, तब तक उसका आना नहीं होगा। और प्रियो, ये कार्य प्रभु यीशु मसीह ने शुरू किया, उसके बाद उनके प्रेरितों ने शुरू किया, और उसके बाद 70 और उसके बाद हम सब वो लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं कि वो परमेश्वर का पुत्र है, जो हमारे पापों के लिए मारा गया, गाढ़ा गया और फिर से तीसरे दिन जीवित हो उठा, और वो आज भी जीवित है। ऐसा विश्वास करते हैं कि उसने हमारे पापों को क्षमा किया और हमें फिर से उस पिता के साथ, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर के साथ हमें मिला दिया। जिनका ये विश्वास है उन सबों को परमेश्वर ने ये कार्य सौंपा है। और जब वो इस कार्य को सौंपता है तो वो हमें यूं ही नहीं कहता कि जाओ और सुसमाचार का प्रचार करो, क्योंकि वो नहीं चाहता कि हम अपनी बुद्धि से, अपने ज्ञान, अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से उसके कार्य को करें, वरन वो अपने कार्य को कराने के लिए उसकी, परमेश्वर अपनी खुद की बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ्य देता है। क्योंकि मनुष्य, हमारा ज्ञान सीमित है। वचन कहता है जहां मनुष्यों का ज्ञान खत्म होता है वहां से तो परमेश्वर का शुरू होता है। और अगर ऐसी बात है तो मैं और आप अपनी शक्ति और अपने सामर्थ्य से कुछ नहीं कर सकते जब तक कि परमेश्वर हमें शक्ति, सामर्थ्य और अधिकार न दे। हमने पिछले हफ्ते, एक दो हफ्ते अधिकार के बारे में देखा, और हमने ये देखा कि परमेश्वर ने वो सारी चीजें हमें दी हैं। आज भी
हम देखेंगे कि किस तरह से हम उन अधिकारों को या वो सामर्थ्य जो परमेश्वर ने हमें दिया है उसको हम अपने भीतर रख सकते हैं या उसे कैसे हम दृढ़ कर सकते हैं। परमेश्वर ने मुझे और आपको छोटा मोटा सामर्थ्य नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको असीम सामर्थ्य दिया है। अगर मैं और आप ये मानते हैं कि परमेश्वर जो अल शदाय है, जो सब में सब कुछ कर सकता है, वो परमेश्वर है, तो उस परमेश्वर ने वो सारी बातें, वो सारे अधिकार, वो सारी सामर्थ मुझे और आपको दी है। याद रखिए, जब परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्रेरितों को सुसमाचार सुनाने भेजा तो उन्हें यूं ही नहीं कह दिया जाओ। परमेश्वर ने उन्हें अपनी असीमित, ऐसी सामर्थ जिसकी कोई सीमा नहीं, ऐसी सामर्थ जो किसी घेरे में नहीं आ सकती, असीम सामर्थ दी और तब उसने भेजा। और वो असीम सामर्थ परमेश्वर ने अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा दी। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने स्पष्ट उन शिष्यों से कहा, अपने प्रेरितों से कहा कि जब तक तुम सामर्थ न पाओ तब तक यरूशलेम में ही रहो। प्रेरितों की पुस्तक उसका पहला अध्याय और वचन 4 और 5 यदि हम देखें तो उसमें हम इस चीज को पाते हैं। और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी। किन्हें आज्ञा दी? यीशु मसीह ने आज्ञा दी किन्हें? प्रेरितों को, कि यरूशलेम को न छोड़े। उन विश्वासियों को आज्ञा दी कि वो यरूशलेम न छोड़ें, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहें। पिता ने जो प्रतिज्ञा की कि वो अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी आत्मा के स्वरूप में उन्हें देगा, उसकी बाट जोहते रहें, जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। यीशु मसीह कहते हैं जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो। क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी में बपतिस्मा दिया, परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। और यह पवित्र आत्मा का बपतिस्मा परमेश्वर पिता ने अपने लोगों के लिए रखा था। और यह परमेश्वर पिता ने उसकी आत्मा का बपतिस्मा, यानी उसकी सामर्थ का बपतिस्मा, उसके अधिकार का बपतिस्मा, परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा उन्हें उस असीम सामर्थ को दिया ताकि वो उस परमेश्वर के कार्य को कर सकें। आगे आप देख सकते हैं प्रेरितों के काम, उसका पहला अध्याय और 8 वचन, जिसमें इस तरह से कहता है, परंतु जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। पवित्र आत्मा जब तुम पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे और यरूशलेम और सारे यहूदिया और सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक मेरे गवाह होगे। कब गवाह होगे? जब पवित्र आत्मा आएगा और तुम सामर्थ पाओगे। ये सामर्थ किसी मनुष्य का नहीं, ये सामर्थ जो पाया जिन्होंने, वो उस पवित्र आत्मा का था। और उस पवित्र आत्मा के सामर्थ से हम परमेश्वर के गवाह ठहरेंगे, ऐसा वचन स्पष्ट कहता है। प्रियो, यह पवित्र आत्मा का ही सामर्थ है और हम परमेश्वर के वचन को पवित्र आत्मा के सामर्थ से ही
बता सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो अद्भुत काम जो यीशु मसीह ने किए वो हम अपनी मानवीय बुद्धि से नहीं कर सकते। जैसे मैंने कहा, जहां मनुष्य की बुद्धि, ज्ञान, शक्ति, सामर्थ खत्म है, वहां से परमेश्वर का बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ शुरू है। और ये जो बुद्धि, ज्ञान, शक्ति और सामर्थ परमेश्वर के द्वारा दी गई है, ये खुद परमेश्वर की है। उसके आत्मा के द्वारा उसने मुझे और आपको अपनी पवित्र आत्मा के द्वारा वो सामर्थ दिया है। प्रियो, इस बात को आप अपने हृदय के भीतर, अपनी आत्मा के भीतर ले लें कि परमेश्वर ने अपनी सामर्थ आपके भीतर और मेरे भीतर दी है। क्योंकि जब हम इस बात को जानेंगे, तब हम अपने आप को सही ढंग से पहचान पाएंगे कि हम कौन हैं। परमेश्वर ने अपने उस असीम सामर्थ को मुझे और आपको दिया है। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 17 अध्याय और 22 वचन स्पष्ट कहता है कि हे परमेश्वर, तूने मुझे, यीशु मसीह कहते हैं, पिता तूने मुझे जो महिमा प्रदान की, जो महिमा मुझे दी, वो मैंने उन्हें दी है। उन्हें यानी किन्हें? हमें दी है, जो उसके राज्य को बढ़ाते हैं, जो उसके छुटकारे के राज्य और शांति के राज्य को बढ़ाते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस महिमा को परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा हमें दिया है। और आगे वचन कहता है कि जैसे हम एक हैं, पिता और पुत्र एक है, वैसे वे भी हम में एक एक हों। और जब हम एक होते हैं तो हर चीज में एक होते हैं। उसके स्वभाव में एक होते हैं, उसकी शक्ति में एक होते हैं, उसके सामर्थ में एक होते हैं, उसके अधिकार में एक होते हैं, उसके साथ जुड़ जाते हैं, उसकी आत्मा हमारे भीतर होती है। परमेश्वर का वचन स्पष्ट एक जगह कहता है कि जिसमें परमेश्वर का आत्मा नहीं, जिसमें ये मसीह का आत्मा नहीं, वो मसीह का नहीं। लेकिन उसने हमें वो आत्मा दिया है ताकि उस आत्मा के साथ हम उसके साथ एक हो जाएं, और वो महिमा जो परमेश्वर की है यीशु ने दिखाई। यीशु ने परमेश्वर की महिमा को दृश्य रूप में दिखाया। उसने उसका लोगों के सामने रखा कि देखो ये परमेश्वर है। और वही महिमा परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है। इन अंतिम दिनों में जबकि प्रभु का आना नजदीक है और हमें उस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाना है, तो इस चीज को मुझे और आपको अपने हृदय के भीतर, अपनी आत्मा के भीतर लेना होगा कि वही महिमा मुझे और आपको दी गई है। और अब जबकि वो मुझे और आपको कहता है कि जाओ सुसमाचार का प्रचार करो, लोगों के बंधनों को खोलो और दुष्टता की शक्तियों से उन्हें छुटकारा दो, तो वो हमें यूं ही ऐसी ही सामर्थ्य नहीं, परंतु उस असीम सामर्थ्य से भेजता है जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, जो मेरे और आपके अंदर इस समय है। परमेश्वर ने मुझे और आपको वो असीम सामर्थ दी है। और ये असीम सामर्थ परमेश्वर ने इसलिए नहीं दी कि इस असीम सामर्थ का लाभ मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए करूं, या फिर परमेश्वर की सामर्थ को दिखाकर मैं अपने लाभ के लिए करूं, इसलिए परमेश्वर ने यह महिमा नहीं दी। परंतु परमेश्वर ने मुझे और आपको यह महिमा इसलिए दी है कि मैं और आप उस परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। इस असीम महिमा के द्वारा, इस असीम सामर्थ के द्वारा मैं और आप परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं।
यह इसलिए नहीं कि मैं और आप उन अद्भुत चिन्ह और चमत्कारों को कर अपने कॉलर्स को टाइट करें। यह इसलिए नहीं कि लोग मुझे जाने कि देखो मेरे भीतर कितना बड़ा अभिषेक है। नहीं, सारी महिमा, क्योंकि यह महिमा मेरी नहीं, यह महिमा परमेश्वर की है जो यीशु के द्वारा मुझे और आपको दी गई है। और यदि कुछ होता है इस महिमा के अंतर्गत तो यह मेरी महिमा के लिए नहीं, परंतु यह परमेश्वर पिता की महिमा के लिए होता है। क्योंकि उसी ने उस महिमा को मुझे और आपको दिया है। इसलिए बड़ी लीनता और दीनता के साथ उन अधिकारों को, उस सामर्थ को, उस असीम सामर्थ को जो परमेश्वर ने मुझे और आपको दी है, उसे मैं और आप अपने जीवन में ले परमेश्वर के राज्य को बढ़ाएं। और यह तभी हो सकता है जब हम उसके साथ एक बन जाएं। जैसे मैंने अभी कहा, सबसे बड़ी चीज परमेश्वर के असीम सामर्थ को अपने भीतर बनाए रखने के लिए आवश्यक है कि मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में बनते चले जाएं। प्रभु यीशु मसीह का स्वभाव मुझे और आपको उस असीम सामर्थ का वारिस बनाता है। उसके स्वभाव में बनते चले जाओ। इसलिए पौलुस कई जगह कहता है कि यह आवश्यक है कि मैं और आप मसीह की स्वरूप और उसकी समानता में बनते जाएं। क्योंकि जब हम उसकी स्वरूप और उसकी समानता में बनते जाएंगे, जब हम उसके साथ एक होते जाएंगे, तब उसकी शक्ति, उसका सामर्थ और वो असीम सामर्थ मेरे और आपके जीवन पर राज्य करेगी और कार्य करेगी। इसलिए यह आवश्यक है कि उसके स्वभाव में, उसकी शक्ति में, उसके अधिकार में, उसके सामर्थ्य में मैं और आप यीशु के समान बनते चले जाएं। यीशु के समान बनते चले जाएं, ताकि जो कार्य प्रभु यीशु मसीह ने जब वो इस पृथ्वी पर था उसने किए, हम भी वो कार्य कर सके। बजाय इसके वचन तो कहता है, यीशु मसीह कहते हैं कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को करोगे। उसने मुझे और आपको कार्यों में भी सीमित नहीं किया। उसने कहा कि तुम मुझसे भी बड़े बड़े कार्यों को करोगे। कब? जब वो असीम सामर्थ हमारे अंदर होगी। और वो असीम सामर्थ तभी हमारे भीतर कार्य करेगी जब हम उसके स्वभाव में बढ़ते चले जाएंगे, उसकी स्वरूप और समानता में बढ़ते चले जाएंगे। और इसका अर्थ यह होता है कि जो स्वभाव प्रभु यीशु मसीह में था, वो स्वभाव मेरा और आपका बन जाए। जिस तरह से प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहे, उस तरह से मैं और आप भी इस पृथ्वी पर रहें, ताकि वो असीम सामर्थ मेरे और आपके द्वारा कार्य कर सके, ताकि बहुत सारे लोगों को हम छुटकारे का, उनकी भलाई का, अनंत जीवन का मार्ग दे सकें और उनके जीवन से शैतान के बंधनों को तोड़ सकें, और उन्हें भी बताएं कि वो भी उस असीम सामर्थ के भागी हो सकते हैं। प्रियो, यीशु मसीह स्पष्ट यूहन्ना 17 अध्याय के 18 वचन में कहते हैं कि जिस तरह तूने मुझे भेजा है, उसी तरह मैंने भी उन्हें संसार में भेजा है। जिस तरह पिता ने यीशु मसीह को भेजा, उसी तरह मुझे और आपको भी यीशु मसीह ने भेजा है। और फिर से यह बात यहां पर कही गई है कि उसने यूं ही हमें नहीं भेजा। इफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय 17, 18, 19 वचन कहता है, महिमामय पिता हमारे प्रभु यीशु मसीह का परमेश्वर आप लोगों को प्रज्ञा तथा ईश्वरीय प्रकाशन का आत्मा प्रदान करे।
ईश्वरीय प्रकाशन का आत्मा प्रदान करे। वो आत्मा जो ईश्वर के प्रकाशन को देता है, वो आत्मा जो परमेश्वर के प्रकाशन को मेरे और आपके भीतर देता है, उसे हम पाएं, जिससे हम परमेश्वर को सचमुच जान सकें। पौलुस प्रेरित स्पष्ट कहता है कि परमेश्वर अपने ज्ञान के आत्मा का प्रकाशन हमें दे कि हम सचमुच उसे जान सकें। आवश्यकता है इन अंतिम दिनों में कि हम उस असीम परमेश्वर को, जो हमारा परमेश्वर है, हम सबका परमेश्वर है, उसे जानें। क्योंकि जब हम उसे जान लेंगे, जब हमारी संगति उसके साथ होगी, जब हम ये जान लेंगे कि उसकी महिमा मेरे और आपके भीतर है, तो प्रियो, मैं आपसे पूछता हूं कि क्या कोई कार्य परमेश्वर के लिए कठिन है? और अगर उसके लिए कठिन नहीं, तो क्या कोई कार्य मेरे और आपके लिए कठिन होगा? आवश्यकता है कि उसकी स्वरूप और समानता में, उसके स्वभाव में बनते चले जाएं। आगे, वो आप लोगों के मन की आंखों को ज्योति प्रदान करे। दूसरे शब्दों में, कि वो खुद लोगों को इस बात को समझाए, जिससे आप ये देख सकें, हम ये देख सकें कि उसके द्वारा बुलाए जाने के कारण आप लोगों की आशा कितनी महान है। और वो आशा जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसके बुलाए जाने के कारण वो कितनी महान है। और संतों के साथ आप लोगों की जो विरासत मिली है, वो कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है, कितनी वैभवपूर्ण तथा महिमामय है। और हम विश्वासियों के कल्याण के लिए सक्रिय रहने वाले ईश्वरीय महासामर्थ का प्रभाव कितना अपार है, अर्थात उसकी कोई सीमा नहीं, अर्थात वो असीमित है। और परमेश्वर ने उस असीमित सामर्थ्य को मुझे और आपको दिया है। अब एक प्रश्न है, इस वचन को पढ़ने के द्वारा क्या कोई बता सकता है कि विश्वासियों के कल्याण के लिए ईश्वरीय सामर्थ्य का प्रभाव कितना है? अपार, असीमित, अंतहीन, जिसे कोई सीमित नहीं कर सकता। ऐसी प्रभाव उसकी सामर्थ्य का मेरे और आपके जीवन में है। और ये कैसे, इस सामर्थ्य को हम कैसे समझ सकते हैं? यह अपार, असीमित, अंतहीन सामर्थ्य को हम कैसे समझ सकते हैं और पा सकते हैं? यह वो सामर्थ्य है, यह परमेश्वर की अपार सामर्थ्य वो है जिसको संसार नहीं समझ सकता। यह वो सामर्थ्य नहीं जो किसी के ऊपर शासन करने के लिए दी जाती है, या किसी को अपने से नीचा दिखाने के लिए की जाती है। यह परमेश्वर की वो सामर्थ्य नहीं जो अपने कॉलर को टाइट करने के लिए दी गई है। नहीं, परमेश्वर की सामर्थ्य प्रेम करने की सामर्थ्य है। वो असीम सामर्थ्य जो परमेश्वर ने मेरे और आपके भीतर दी है, वो मेरी और आपकी व्यक्तिगत भलाई की नहीं, वो किसी को नीचा दिखाने की नहीं, वो किसी को नीचा गिराने की नहीं, परंतु वो सामर्थ्य जो है वो प्रेम की सामर्थ्य है, घृणा की नहीं। इसलिए मैंने कहा कि जब तक मैं और आप उस परमेश्वर की स्वरूप और समानता में नहीं बन जाते, तब तक परमेश्वर की वो असीमित सामर्थ्य मेरे और आपके भीतर स्थिर नहीं हो सकती। परमेश्वर की यह असीमित सामर्थ्य
प्रेम की सामर्थ्य है, घृणा की नहीं। अब इसका अर्थ यह भी नहीं होता है कि आप हर किसी आदमी को पसंद करो या आप उसे चाहो, नहीं। क्योंकि जब प्रेम की बात करते हैं तो हमें ऐसा लगता है हां सबसे प्रेम करो, सबसे प्रेम करो। देखिए, प्रेम करना यह अलग है और पसंद करना, नापसंद करना यह अलग बात है। आप उस व्यक्ति से भी प्रेम करो जिसको आप पसंद नहीं करते। आप उस व्यक्ति से भी प्रेम करो जिसको आप नहीं चाहते। वचन यह नहीं कहता कि आप अपने दुश्मन को चाहो, परंतु आप उससे प्रेम करो। आप अपने दुश्मन को नहीं चाहेंगे, ठीक है, लेकिन उससे प्रेम करो। इस चीज को समझने के लिए हम आगे कुछ उदाहरणों को देखेंगे। एक कहावत है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। उस मनुष्य के कार्यों से घृणा करो, लेकिन उस मनुष्य से नहीं। उस मनुष्य के कार्यों के लिए आप उसे चाह नहीं सकते, ठीक है, लेकिन उससे प्यार कर सकते हैं। इस संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्हें हम नहीं चाहते, जैसे जो हमसे घृणा करते हैं, जो हमसे घृणा करते हैं, या ऐसे लोग जो दूसरों को दबाते हैं, या ऐसे लोग जो हत्यारे हैं, बलात्कारी हैं, हम ऐसे लोगों को नहीं चाहते। यीशु मसीह भी ऐसे लोगों को नहीं चाहते थे। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय के 13 से 33 में पढ़ें तो परमेश्वर ने उन धार्मिक, ढोंगी, कपटी और ऐसे लोगों की निंदा की है। शापित है, निंदा की है। निंदा करते हुए परमेश्वर ने उनको जताया है। तब भी आप एक चीज देखेंगे कि यीशु ने हर एक स्त्री पुरुष से प्रेम किया है, हर एक व्यक्ति से प्रेम किया है। यहां तक उसने प्रेम किया कि जिन्होंने उसकी हत्या की, जिन्होंने उसे उस क्रूस पर चढ़ाया, जिन्होंने उसके हाथों में कीले ठोके, जिन्होंने उसके सर पर कांटों का ताज और पसली में भाला मारा, यीशु ने उनसे भी प्यार किया, उनसे भी प्यार किया और सबके पापों की क्षमा के लिए अपने आप को बलिदान किया। एक जगह आप देखते हैं कि वो कपटियों को और बलात्कारी और इस तरह के लोगों को, हत्यारों को, उनकी निंदा करते हैं, और वही यीशु मसीह उन्हें क्षमा भी करते हैं। हम जिसे नहीं चाहते उसे भी हम प्यार कर सकते हैं। अब और यह प्यार परमेश्वर क्यों करता है जिसे वो नहीं चाहता? आप अपने जीवन को देख सकते हैं। एक समय था जब परमेश्वर से हम दूर थे, हम परमेश्वर को नहीं चाहते थे, हमारे काम परमेश्वर से हमको अलग किए हुए थे, और शायद हमारे कामों की वजह से परमेश्वर भी हमें चाहता नहीं था, परंतु तब भी उसने हमसे प्रेम किया और हमें मौका दिया कि हम पश्चाताप करें और उसके साथ जुड़ जाएं।
परमेश्वर हर व्यक्ति से प्रेम करता है, ताकि वो पश्चाताप करे और परमेश्वर के साथ जुड़ जाए, उसके साथ एक हो जाए, उस पर विश्वास करे और उसके पवित्र आत्मा का बपतिस्मा ले, ताकि वो सामर्थ उसके जीवन में कार्य करे। वो हर एक पापी को सिद्ध होने का मौका देता है। इसी तरह हम भी लोगों से प्रेम कर सकते हैं जबकि हम उन्हें पसंद नहीं करते। हमें सबसे प्रेम करना है, चाहे हम उसे पसंद करें या न करें। और जो प्रेम हम करते हैं, जो मसीह के द्वारा प्रेम हमारे भीतर हम में दिया गया है, वो प्रेम वैसा ही व्यवहार करता है जैसा यीशु मसीह ने किया। ऐसा नहीं कि जो हमसे प्रेम करता है हम उससे प्रेम करते हैं और उसके ही लिए हम अच्छा करेंगे, परंतु जिससे हम प्रेम नहीं करते हम उसकी हानि का कारण बने। नहीं, अगर परमेश्वर के प्रेम से हम उससे प्रेम करते हैं तो हमारी हर बात में, जैसे यीशु मसीह ने हमसे प्रेम किया, हम भी उससे उसी तरह का प्रेम करेंगे। हमारा व्यवहार भी वैसा ही होगा जैसा लोगों के साथ यीशु मसीह ने किया। और सच्चे प्रेम की निशानी क्या है? सच्चे प्रेम की निशानी यह है कि हम अपने अपराधियों को क्षमा करें। हम अपने अपराधियों को भी क्षमा करें। जहां क्षमा नहीं वहां सच्चा प्रेम भी नहीं। जहां क्षमा नहीं वहां सच्चा प्रेम भी नहीं। और जहां सच्चा प्रेम है वहां क्षमा भी है। प्रियो, गलतियां सबसे होती हैं। परिवार में, एक ही परिवार में कई व्यक्ति होते हैं और हर व्यक्ति एक दूसरे व्यक्ति से अलग होता है। हर व्यक्ति अपने ही परिवार में किसी को अधिक चाहता है और किसी को कम। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सबसे वही प्रेम करें जैसा परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। और उस प्रेम का स्वभाव है क्षमा करना। याद रखिए, हम देख रहे हैं कि कैसे उस असीम सामर्थ को अपने जीवन में हम स्थिर कर सकें। जब परमेश्वर का प्रेम होगा, क्षमा होगी, वो असीम सामर्थ जो परमेश्वर ने दी वो मेरे और आपके भीतर स्थिर और दृढ़ होती चली जाएगी। और ये प्रेम यदि हमारे भीतर है तो हम प्रभु यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में बनते जाएंगे, जो कि जरूरी है। और यदि ये प्रेम नहीं है, यदि क्षमा करने की बात हमारे जीवन में नहीं है, तो हम यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में नहीं बन पाएंगे। और जब हम उसके समानता में नहीं बन पाएंगे तो हम उसके अधिकार, उसकी सामर्थ लेने के योग्य भी नहीं रह पाएंगे। इसलिए यदि हम उस सामर्थ को चाहते हैं जो असीमित है, जो परमेश्वर ने हमें दी है, उस सामर्थ को लेने के लिए उस परमेश्वर का स्वभाव मेरे और आपके भीतर बनना जरूरी है। वो स्वभाव मेरे और आपके भीतर आना जरूरी है। प्रियो, अब जब हम प्रेम की बात कर रहे हैं तो इसी से संबंधित और एक स्वभाव है जो हम अधिकतर लोगों में पाया जाता है, और वो है गुस्सा। गुस्सा। और यह आवश्यक होता है कि जब हम प्रेम की बात करें तो गुस्से की भी बात करें, क्योंकि हम प्रेम तो करते हैं लेकिन गुस्सा भी आता है।
अब गुस्से के बारे में इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और अगर 26-27 वचन हम देखें तो वहां पर लिखा गया है, यदि आप क्रुद्ध हो जाएं तो इस कारण पाप न करें। जब क्रुद्ध हो जाएं तो पाप न करें। सूरज के डूबने तक अपना क्रोध कायम नहीं रहने दें। क्यों? क्योंकि अगर क्रोध आप में कायम रहा, क्रोध आप में बना रहा, तो यह हो सकता है कि शैतान उस अवसर का फायदा आपसे ले ले। आप उसे मौका दें आपके जीवन में पाप करवाने का। इसलिए जब आप क्रुद्ध हो जाएं तो आपका क्रोध पाप का कारण न बनने पाए। अब आपका क्रोध पाप का कारण कब बन जाता है? जब कोई व्यक्ति मुझे या आपको हानि पहुंचाता है और आप उसके प्रति क्रोध से भरे हैं और उस क्रोध में आप उससे बदला लेने के लिए उसे हानि पहुंचाते हैं, ये आपके गुस्सा या आपका क्रोध आपके लिए पाप का कारण बन जाता है। कितने लोग इस बात को समझें? क्रोध हो आता है, मनुष्य है, क्रोध है, लेकिन बाइबल कहता है तुम्हारा क्रोध शाम होने तक खत्म हो जाए। आपस में बैठकर सही एक दूसरे से बातें कर लो, अपनी जो गैर समझ है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं, उन्हें दूर कर लो और फिर से एक हो जाओ और किसी के मन में किसी के प्रति कोई बुरी बात ना हो, कड़वी जड़ ना हो। उस कड़वी जड़ को निकाल के फेंक दो, क्योंकि अगर वो कड़वी जड़ आपके भीतर रहेगी तो वो आपके नाश का भी कारण होगी, आपके पाप का भी कारण होगी और सामने वाले के भी। और इस तरह से शैतान आपके क्रोध का फायदा आपको पाप में फंसाने के लिए कर सकता है। इसलिए सचेत रहें कि जब आप क्रोध हो तो आप उसे जल्दी से जल्दी खत्म कर दें, कि कहीं ऐसा ना हो कि वो क्रोध आपके लिए पाप का कारण बन जाए। यीशु मसीह ने भी क्रोध किया, यीशु मसीह को भी गुस्सा आया, लेकिन यीशु मसीह ने अपने गुस्से को उनकी हानि में नहीं बदला या उनसे बदला लेने के लिए उन्होंने अपने क्रोध को बढ़ने नहीं दिया, बल्कि लूका रचित सुसमाचार उसके 23वें अध्याय और 34 वचन में आप देखेंगे, जब यीशु को क्रूस पर चढ़ाया था, वो क्रूस पर थे, लहूलुहान थे, उनके अस्थियों पर मांस का टुकड़ा लटक रहा था। ऐसी परिस्थिति में वो कहते हैं कि हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। उन्होंने क्रोध में उन्हें उनके गलत बातों को जताया, उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए, और वे भी क्रोध में आ गए। लेकिन यीशु मसीह ने अपने क्रोध को उनकी हानि के लिए नहीं बदला, परंतु उन्होंने उस क्रोध को यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाने के लिए किया। प्रियो, हमारा क्रोध किसी को हानि ना पहुंचाने पाए, हमसे वो पाप न होने पाए। इसलिए यह आवश्यक है कि हमें उस परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के स्वभाव में हम बनते जाएं। आइए एक एक्सरसाइज या एक
कसरत हम करें। पहला कुरिन्थियों उसका 13 अध्याय और 4 से 8 तक हम पढ़ें। इन पदों में प्रेम शब्द आया है और उस शब्द की जगह हम यीशु मसीह, यीशु इस शब्द को जोड़ें, क्योंकि याद रखिए परमेश्वर प्रेम है। पहला यूहन्ना स्पष्ट कहता है। सो जहां प्रेम शब्द है वहां यीशु के नाम को हम लेंगे। तो हम इस तरह से इस अध्याय के इन पदों को पढ़ सकते हैं। पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय 4 से लेकर 8 तक। यहां लिखा है प्रेम सहनशील और दयालु है, लेकिन हम पढ़ेंगे यीशु मसीह सहनशील और दयालु है। यीशु मसीह न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता, न घमंड करता है। यीशु मसीह अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। यीशु मसीह अपना स्वार्थ नहीं खोजता। यीशु मसीह न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। हम याद रखते हैं कि समय आएगा तो हम इसे बताएंगे, लेकिन यीशु मसीह बुराई का लेखा नहीं रखता। यीशु मसीह दूसरों के पापों से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। वो सब कुछ ढांक देता है, सब कुछ पर विश्वास करता है, सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। नबुवतें हो तो जाती रहेंगी, अध्यात्म भाषाएं मौन हो जाएंगी और ज्ञान मिट जाएगा, परंतु प्रेम मसीह का कभी अंत नहीं होगा। प्रियो, अब इसी को और एक तरह से हम पढ़ें। जहां हमने यीशु का नाम लिया है, अब चूंकि हम उस यीशु मसीह जो प्रेम है उसके साथ जुड़ गए हैं, तो अब हम इस शब्द, इस अध्याय को जहां पर प्रेम है वहां अपने नाम को लेके पढ़ेंगे। उदाहरणार्थ आशीष के नाम को लेके पढ़ें। आप अपने नाम को लेके पढ़ सकते हैं। यहां पर इस तरह से हम पढ़ेंगे, आशीष सहनशील और दयालु है। आशीष न तो ईर्ष्या करता है, न डींग मारता है, न घमंड करता है। आशीष अशोभनीय व्यवहार नहीं करता। आशीष अपना स्वार्थ नहीं खोजता। आशीष न तो झुंझलाता है और न बुराई का लेखा रखता है। आशीष दूसरों के पाप से नहीं बल्कि उनके सदाचरण से प्रसन्न होता है। आशीष सब कुछ ढांक देता है। आशीष सब कुछ पर विश्वास करता है और सब कुछ की आशा करता है और सब कुछ सह लेता है। नबुवतें हैं तो जाती रहेंगी, अध्यात्म भाषाएं मौन हो जाएंगी, ज्ञान मिट जाएगा, किंतु प्रेम का कभी अंत नहीं होगा। प्रियो, जबकि मैं और आप उस प्रभु यीशु मसीह की समानता में बनते जाते हैं जो प्रेम है, तो आइए उस असीम सामर्थ्य को लेने के लिए हम अपने आप को परखें उस प्रेम में। और यही कहीं आपको ऐसा लगे कि आपके भीतर वो गुण नहीं है, तो आप पश्चाताप करें, प्रभु यीशु मसीह से क्षमा मांगे, क्योंकि आपके पापों के लिए वो मरा। उससे क्षमा मांगे और वो वादा करता है कि वो तुम्हें क्षमा करेगा, क्योंकि पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय 6 से लेकर 9 तक वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें और उन्हें करना छोड़ दें तो वो हमारे पापों को क्षमा करने के लिए विश्वास योग्य और धर्मी है। सो आइए इस समय हम अपने आप को परखें और देखें कि उस परमेश्वर का प्रेम जिसके साथ हम जुड़े हैं, जिस पर हम विश्वास करते हैं, जिसकी शक्ति
शक्ति सामर्थ और उस असीम सामर्थ को हम अपने भीतर लेना चाहते हैं, क्या हम उसके स्वभाव में हैं? और अगर उसके स्वभाव में हम बढ़ते जाएंगे तो याद रखिए, इन अंतिम दिनों में, इन दुख भरे और कठिन समयों में मैं और आप उसकी असीमित सामर्थ्य में बढ़ते जाएंगे। और उसका वचन कहता है कि ऐसे कठिन समयों में उस परमेश्वर की असीम सामर्थ्य हमारी रक्षा करेगी। आमीन। उस सामर्थ्य में बढ़ते जाएं, उसके स्वरूप, उसकी समानता में बढ़ते जाएं, क्योंकि परमेश्वर यही चाहता है कि हम उसकी स्वरूप और समानता में बनते हुए उसके अधिकार और उसकी सामर्थ और उसकी वो असीम सामर्थ अपने भीतर लेने पाएं। आमीन। प्रभु आपको आशीषित करे। आइए समय हम सब प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें चुना और यूं ही नहीं छोड़ा, परंतु तूने हमें अपनी असीम सामर्थ्य दी है। प्रभु हम तेरा धन्यवाद देते हैं, लेकिन उसके साथ जब हम अपने आप को परखते हैं तो प्रभु हम अपने भीतर कमियों को पाते हैं। प्रभु हम अपनी कमियों को तुझे देते हैं और तुझसे मांगते हैं, हमें क्षमा कर, हमें शुद्ध कर, हमें धो दे, कि परमेश्वर हम तेरी स्वरूप और समानता में बनते जाएं, तेरी धार्मिकता में बढ़ते जाएं और परमेश्वर उस असीम सामर्थ्य के द्वारा तेरे राज्य को इस पृथ्वी पर फैलाते जाएं, ताकि जब तू आए और अपने सिंहासन पर विराजमान हो तब तू हमें देख के कह सके, शाबाश मेरे विश्वास योग्य पुत्र। प्रभु हमें आशीषित कर अपने स्वरूप और समानता से, प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आमेन, आमेन। प्रिय प्रभु आपको आशीषित करे। और यदि आप अपने दान और दशांश देना चाहते हैं तो हमसे संपर्क स्थापित करें और हमसे बैंक के डिटेल्स ले लें, और जब हम उन बैंक के डिटेल्स को दें तो आप उसमें डाल सकते हैं। प्रभु आपको आशीषित करें। धन्यवाद हमारे परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए। प्रभु आपको आशीषों से भरता जाए और आप उस असीम सामर्थ इस मिरास के लिए जो आप चुने गए हैं, आपके जीवन में राज्य करे। आमेन। יברכך אדוני וישמרך, יאר אדוני פניו אליך והוניקה, יישא אדוני פניו אליך